और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी। तस्वीरें आ रही हैं सामने, आपको सीधा लिए चलो। एक छोटा सा इस पूरी हालात को लेकर एक सॉन्ग है, पहले हम वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद दस्तावेज का अनावरण होगा और फिर हम अपनी बात रखेंगे। एक पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, काछु प्रसाद रहे बलवाना, काछु प्रसाद रहे बलवाना। बेरोजगारी से टूटे ख्वाब, इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खोश युवा में बेहिसाब। मिलकर देंगे अब इस बार रोजगार को नई रफ्तार, और बचत भी हर निभेगा। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, दूर कर सारी भ्रांति, कांग्रेस लाई भक्ति क्रांति, भक्ति क्रांति, भक्ति क्रांति। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, पुलिस भर्ती और स्टाफ बढ़ेंगे, 20 लाख नए जॉब मिलेंगे, मुद्दा रोजगार का होगा बेहतर, कल की होगी बात, शिक्षक डॉक्टर नर्स की भर्ती का मार्ग खुलेगा, जो आएगी कांग्रेस तो वचन भी हर निभेगा। तो ये एक थीम सॉन्ग जो है अमूमन आपने देखा अलग अलग मौकों पर कांग्रेस पार्टी जारी करती रही, और यहाँ पर भी एक थीम सॉन्ग था, मेरा जॉब मुझे मिलेगा, भर्ती विधान और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और इस सॉन्ग के जरिए युवाओं को फोकस किया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। फिर खबर आई थी कि तकरीबन 20 लाख रोजगार का दावा है, सरकारी नौकरियों की गारंटी है, जिसमें 8 लाख महिलाओं के लिए होगी। तो रोजगार फोकस में है, युवा फोकस में है, आप समझ सकते हैं। और इस बार जो वोटर्स हैं उसमें 25% जो हैं युवा वोटर्स का जिक्र हो रहा है जो हैं। तो कोशिश कांग्रेस की आप समझ सकते हैं कि टारगेट यही है कि युवाओं को साथ लाया जाए। अब वो कितना आएंगे नहीं आएंगे वो थोड़ा सा समय का मसला है, लेकिन कोशिश यही हो रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवाओं को भाएगा कि नहीं भाएगा, सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए बकायदा रखे जाएंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके नॉर्म्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो वहां से फंड ले सकते हैं। तो स्टार्टअप में जो है कांग्रेस पार्टी हेल्प करेगी, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। और अब देख भी रहे हैं आप मंच पे रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा से आते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। और मैनिफेस्टो जो है अब जल्द सामने आ जाएगा। वैसे महिलाओं को लेकर एक मैनिफेस्टो सामने आ गया था, उसमें महिलाओं को लेकर आपने देखा तमाम तरह की घोषणाएं हुई थी। जॉब्स को लेकर प्रायोरिटी में उन्हें किस तरह से रखा जाएगा, और ये अब सामने आ गया। भर्ती विधान फोकस में नौजवान, ये आप इसे ऐसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं जो अभी सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका लंबे समय से यूं तो मोर्चा संभाले हुए है, और क्योंकि कोविड भी है, और ये पिक्चर दरअसल आज दिन भर चर्चा में रहेगी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखा और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस लगातार आगे बढ़ भी रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस मैनिफेस्टो में क्या बड़ी बातें हैं वो हम जैसे ही जो देश के नौजवान कही जाएंगी आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ जो जानकारियां आई है वो हम आपको लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिखा भी रहे हैं। बगैर किसी डर के आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 20 लाख का एक टारगेट रखा गया, 8 लाख फीमेल्स के लिए है। अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, आप अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए एक अमाउंट तय की गई है, उसमें से आप कुछ रूल्स नॉर्म्स फॉलो करके आप जो है वो ले सकते हैं। राहुल गांधी को सुनिए अब। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है
उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं, मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को, और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। तो पहले महिला मैनिफेस्टो आया था महिलाओं से जुड़ा हुआ, और अब जो है युवाओं से जुड़ा हुआ। प्रियंका गांधी को सुनिए। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बह रही है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में
जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाए। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सबको बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल में आपको देना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज़्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहाँ पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा, किस तरह से सरकारी जगहों पर पेपर की छपाई होगी, लीक की स्थिति में कड़ी सजा होगी। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे हमने मुद्दे इस विधान में लिखवाए हैं
और हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से आज जो पेपरों में इतना घोटाला हो रहा है परीक्षाओं में, इसको बंद करने के लिए हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, मजबूत भविष्य के लिए पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में रोजगार से सीधी जुड़ी प्लेसमेंट सेल होगी जो एडवांस में होगी। इसी तरह से जब हमने भागीदारी की बात की तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास चुनाव की बहाली होगी। दलित, ओबीसी, आदिवासी और ईडब्ल्यूएस के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर मिले, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और राशि भी बढ़ाई जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इस सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा जिसके तहत अप्लाई करना भी आसान होगा और स्कॉलरशिप की में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। सफाई कर्मियों के परिवार के युवाओं को एक प्रशिक्षण के लिए और रोजगार के लिए नए अवसर निकाले जाएंगे। अति पिछड़े समूहों और नदी पर निर्भर वर्गों, खासतौर से निषादों, मल्लाहों, इन वर्गों के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यवसाय, वाटर स्पोर्ट्स के संबंधित व्यवसायों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाई जाएगी। ये क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे क्रूज शिप्स आ रही हैं, बहुत आधुनिक टाइप्स की जो नदियों पे जो व्यापार हो रहे हैं, उनमें उनकी भागीदारी एकदम खत्म हो गई है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी संस्थान जिनमें उनको पूरी प्रशिक्षण मिले, उनको इसकी ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से वो खुद इन व्यापारों में शामिल हो पाए, इसलिए हमने ये सोचा है। अति पिछड़े समूह को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% की ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। इसके साथ साथ ये कुछ अहम मुद्दे हैं, पूरा डिटेल तो आपको विधान में ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो नौजवानों की मानसिक भलाई है और शारीरिक खुशहाली है, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल युवकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो इसका सेंटर लखनऊ में होगा, जो पूरी तरह से काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए ये सारी काउंसलिंग का काम करेंगे और उनके 4 हब होंगे अलग अलग जगहों में, जहां से काउंसलिंग के कैंप्स और ड्रग एडिक्शन के लिए उनसे नौजवानों को काउंसलिंग के लिए वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे। हम एक बड़ा यूथ फेस्टिवल कराना चाहते हैं प्रदेश में हर साल, जिसमें प्रदेश के जो लोकल हुनर हैं, जो लोकल कल्चरल और ट्रेडिशनल सांस्कृतिक चीज़ें हैं और इसमें जो युवाओं की पसंद की चीज़ें हैं वो भी हम शामिल करें। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। और क्रिकेट के लिए एक विश्व स्तरीय अकेडमी खुलवाना चाहते हैं। खेलों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी की स्थापना, लेकिन जो स्थानीय कौशल है, जैसे सोनभद्र में तीरंदाजी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती बहुत होती है, उस तरह से उन्हीं जोन्स में ऐसी एकेडमीज बनाना जिनसे ये जो स्किल्स हैं इनको बढ़ाया जा सके। और जैसे जो हमने निषादों के लिए और नदी के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ के लिए हमने कहा है, उनके लिए भी, क्योंकि वो
पहले से ही उनका एक बहुत हुनर होता है तैरने में, डाइविंग में, तो उनको क्यों ना ओलंपिक लेवल तक डेवलप कराने के लिए एक एकेडमी बनी जाए, जहां से वो उन्हीं स्पोर्ट्स में जिनमें पहले से वो सक्षम है उनको डेवलप करके वो ओलंपिक स्तर पर उनका कंपटीशन या उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ये सब बातें हैं इस भर्ती विधान में, लेकिन इसके अलावा बहुत और बातें हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हम प्रचार के समय भी और आगे भविष्य में भी हम नकारात्मक बातों को करने के बजाय प्रदेश के भविष्य के लिए, उनके नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए सकारात्मक बातें करें। हमने जो खाका तैयार किया है ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पूरा करें, ताकि आपकी भविष्य की ठोस बात हो, आपको नकारा नहीं जाए। आज जो प्रचार चल रहा है वो ज्यादातर नकारात्मक प्रचार है या फिर जाति पर आधारित सांप्रदायिक प्रचार है। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो और आपका भविष्य उज्जवल बने। इसी के साथ शायद मैं सुरजेवाला जी अगर कुछ प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। एक नए रास्ते की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो पूरे देश को रास्ता दिखाएगी। अब हम आपके प्रश्न लेंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। युवाओं को इसमें केंद्रित किया गया है। 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं 8 लाख महिलाओं को भी नौकरी देगी कांग्रेस, ऐसा लिखा है घोषणा पत्र में। मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए कई वादे किए गए हैं कि जो परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे वो निःशुल्क होंगे। परीक्षार्थियों के लिए जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन मुफ्त में वो यात्रा कर सकेंगे। परीक्षाओं की समस्या दूर करेंगे, पेपर लीक मामले को सुलझाएंगे, यूपी के युवाओं से बातचीत करेंगे। मैनिफेस्टो में तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। यहाँ पर युवाओं को खास तौर पर केंद्रित किया गया है। युवाओं के लिए कई स्टार्टअप जो फंड है वो भी दिया जाएगा। कम ब्याज पर उन्हें फंड दिया जाएगा, लोन देने की सुविधा दी जाएगी। तो 8 लाख महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। घोषणा पत्र में युवाओं को केंद्रित किया गया है। राहुल गांधी ने भी जैसे कहा कि घोषणा पत्र युवाओं की आवाज है। युवा लगातार रोजगार खो रहे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। बीस लाख नौकरी देने का वादा किया गया है इस मैनिफेस्टो में। परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है। ऐसे में परीक्षाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे, इस बात को लेकर भी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत आपके सामने है, कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और उन्होंने आज पिछड़े वर्ग का हित भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में समझते हुए भाजपा के साथ समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्री आनंद कुमार मिश्र, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने योगी और मोदी में आस्था व्यक्त की है और अपने संगठन की शक्ति का उपयोग इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार हिंदू युवा वाहिनी, अनुभव शुक्ला जी और उनके महामंत्री श्री रामकृष्ण त्रिवेदी जी भाजपा सरकार की उपलब्धि और विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में समर्थन देने का निर्णय लिया। रघुपाल सिंह भदौरिया मैनपुरी की समाजवादी पार्टी का जाना पहचाना नाम है।